हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब पाकिस्तान से निकलकर बात अपने देश की करते हैं। शायद ये जानकर आपको यकीन ना हो कि अगर जाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण वोट बैंक है। यूपी में करीब 13% ब्राह्मण वोट है और यूपी चुनाव के पहले इसकी ताकत भी अब नजर आने लगी है, क्योंकि कल अयोध्या में बीएसपी अपना ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। हालांकि इस नाम से अनुमति न मिलने की वजह से बीएसपी ने इसका नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर दिया है। यह तो कल होने जा रहा है और आज पूरे दिन ट्विटर पर ट्रेंड होता रहा #मैं हूं ब्राह्मण। यह मामला शुरू हुआ क्रिकेट से और खत्म हुआ राजनीति पर। कैसे क्रिकेटर सुरेश रैना के सिर्फ एक बयान के बाद देश की राजनीति में ब्राह्मण ट्रेंड करने लगा, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सुरेश रैना ने कह दिया मैं भी ब्राह्मण और ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। #मैं भी ब्राह्मण। पहले लोगों ने सुरेश रैना को ट्रोल किया और फिर सुरेश रैना के सपोर्ट में #चला मैं भी ब्राह्मण। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों ने में मैं भी ब्राह्मण या I am ब्राह्मण को ट्वीट किया है। अचानक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्रिकेटर सुरेश रैना ने तमिलनाडु प्रीमियर लीग में बतौर कमेंटेटर एक कमेंट किया। सुरेश रैना के साथ ही कमेंटेटर का सवाल था, आपने दक्षिण भारतीय संस्कृति कैसे अपनाई? मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। मैं चेन्नई के साथ 2004 से खेल रहा हूँ। मुझे यहाँ की संस्कृति बहुत पसंद है। टीम के साथियों से प्यार है। श्रीकांत, बद्रीनाथ, बालाजी के साथ खेला हूँ। मुझे चेन्नई की संस्कृति से प्यार है। मैं भाग्यशाली हूँ। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में रहा। मुझे उम्मीद है और खेलूंगा। सुरेश रैना ने यह बयान चेन्नई के कल्चर पर दिया था, क्योंकि चेन्नई के कल्चर पर ब्राह्मणों का अपना एक खास प्रभाव है। लेकिन सुरेश रैना को ट्विटर पर इसलिए ट्रोल किया गया कि उन्होंने खुद को ब्राह्मण कहा और जातिवाद को बढ़ावा दिया। इसके बाद ट्रोल करने वालों ने भारतीय क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों की जाति तलाशना शुरू कर दिया। युवराज सिंह से लेकर अश्विन तक पर जाति को लेकर टिप्पणियां कर दी गई। फिर इस विवाद में अंबेडकरवादी, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट और तमाम जातिवादी सोशल मीडिया आर्मी कूद पड़े और इसके बाद शुरू हुआ सुरेश रैना के समर्थन में ट्रेंड। लोग खुद को गर्व से ब्राह्मण बताने लगे। ये मामला उतना भी सीधा नहीं है जितना नजर आता है। हर एक चीज जो ट्रेंड करती है उसके पीछे पॉलिटिकल टेंशन जरूर होता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और ऐसे में ब्राह्मण वोट बैंक सबके लिए एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि अपने आप को ब्राह्मण दिखाने की होड़ सी लगी हुई है। इसकी वजह आपको समझाते हैं। दरअसल यूपी में अगर एक जाति के रूप में ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मण अपने आप में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। यूपी में सवर्ण जातियां 18% हैं, जिनमें ब्राह्मण 13% हैं। अब यूपी में मुस्लिम आबादी 19% है और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण है। इसके बाद तीसरे नंबर पर यादव वोट बैंक है जो कि 12% है। यही वजह है कि यूपी में हर राजनीतिक पार्टी ब्राह्मण कार्ड चल रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। वैसे तो ब्राह्मण बीजेपी का वोटर माना जाता है, लेकिन बीजेपी के इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं मायावती और अखिलेश यादव। और इसके लिए अखिलेश यादव आजकल परशुराम की उपासना में लगे हुए हैं और बीएसपी गैंगस्टर विकास दुबे के भतीजे की पत्नी खुशी दुबे का केस लड़ने की बात कर रही है। और भी कई पैतरे आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल मायावती ने यह फैसला किया है कि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले सूबे के 18 मंडलों में ब्राह्मण सम्मेलन करवाएंगे। मायावती इसकी शुरुआत अयोध्या से करने जा रही है। वही अयोध्या जो इस वक्त पूरे देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ब्राह्मण सम्मेलनों की पूरी कमान संभालेंगे। 23 जुलाई से 29 जुलाई तक बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन चलेंगे। साल 2007 में बीएसपी ने 30% वोट हासिल कर 403 में से 206 सीटें जीत ली थी। 2007 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत ही फेमस नारा था,
ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। और दरअसल चुनाव जब हुए तो दलित और ब्राह्मणों की ऐसी केमिस्ट्री सामने नजर आई कि सारे के सारे पॉलिटिकल पंडित पूरी तरीके से भौचक्के रह गए। मायावती चाहती हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश यादव की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, उसकी भरपाई ब्राह्मण वोटर के जरिए कर ली जाए। साल 2007 में बीएसपी ने 88 टिकट ब्राह्मणों को दिए, जिसमें से 41 ब्राह्मण विधायक जीते, लेकिन उसके बाद ब्राह्मण बीएसपी से खफा हो गया। साल 2012 में बीएसपी ने ब्राह्मणों को 74 टिकट दिए, लेकिन जीते सिर्फ 10। इसी तरह साल 2017 में बीएसपी ने ब्राह्मणों को 66 टिकट दिए, लेकिन ब्राह्मणों का साथ नहीं मिलने पर जीते सिर्फ 3। लेकिन अब बीएसपी ब्राह्मण जाति कार्ड के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड भी चलने जा रही है। यही वजह है कि सतीश मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन तो करेंगे ही, साथ में अयोध्या में हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के और राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन करेंगे और सरयू आरती भी करेंगे। इतना ही नहीं, बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र अब बिकरू कांड में जेल में बंद खुशी दुबे का मुकदमा लड़ने को भी तैयार है। 8 पुलिस वालों की हत्या करने के आरोपी विकास दुबे के भतीजे की पत्नी खुशी दुबे भी इसी मामले में जेल में है। तो क्या अब खुशी दुबे और जो इस तरीके से कानपुर वाले मामले में जो लोग भी पीड़ित है ब्राह्मण परिवार, उनसे मिलेंगे आप लोग क्या? अभी देखिए, मिलने की बात जिसे आपने कहा कि अब ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण को के लिए और ब्राह्मण के सम्मान के लिए 2007 में आप उठा करके देख लीजिए किस तरीके से ब्राह्मण समाज को सम्मान मिला था। माननीय बहन जी के शासनकाल में 2007 से 12 के शासन को आप उठा करके देख लीजिए, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इस प्रबुद्ध समाज को, इस ब्राह्मण समाज को किस तरीके से माननीय बहन जी ने सम्मान दिया था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक मिश्रा यूपी के हर जिले में परशुराम के मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर में परशुराम के साथ भगवान शिव की मूर्ति भी होगी। अभी बलरामपुर, बलिया, मेरठ, जालौन, उरई में परशुराम के मंदिर तैयार हो गए हैं और वाराणसी और औरैया में तैयार हो रहे हैं। लखनऊ में भी भगवान परशुराम का मंदिर बनेगा, जिसमें 108 फीट ऊंची ब्रॉन्ज की मूर्ति लगाई जाएगी। ये हम लोग अपनी जो एक ट्रस्ट है उसके माध्यम से, एक हमारी आस्था का सवाल है, एक हमारे विश्वास का सवाल है, प्रतीक का सवाल है, और कहीं ना कहीं अपने हम लोग वंश में उसको ट्रेस करते हैं कि भगवान परशुराम के वंशज हैं, तो उसका उस आस्था का ही प्रतीक है। इसमें कोई दूसरा चश्मा मुझे लगता है बहुत छोटा है भगवान परशुराम के चरित्र को, व्यक्तित्व को, उसको देखने के लिए। तो सिर्फ आस्था के नजर से हमने ये प्रतिज्ञा ली थी किसी मौके पे, आज काफी वक्त हो गया उस बात को, कि हर जिले में उत्तर प्रदेश के एक मंदिर जरूर भगवान का बनाएंगे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पे लोग आराम से आ जा सकें, एक परशुराम तीर्थ के नाम से भगवान का एक 108 फुट की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करेंगे, जहां पे लोग जा सके, दर्शन कर सकें। क्योंकि भगवान परशुराम का ही चरित्र एक ऐसा चरित्र है जो भगवान विष्णु के अवतार हुए, उनमें जो मानव स्वरूप में ऋषि परंपरा में जन्म हुआ, वो भगवान परशुराम का ही चरित्र है। और एक अकेला ऐसा स्वरूप है जिसमें पिता का जो जन्म था, जो हमारे वो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वो ब्राह्मण थे और मां क्षत्रिय थी। तो दोनों गुण, तेज भी और तेवर भी, तपस्या भी और बल भी, जो उनका शस्त्र भी और शास्त्र भी, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो हमारी पूरी संस्कृति में भगवान परशुराम का सबसे अच्छा स्वरूप मानते हैं। साल 2012 में 21 ब्राह्मण एसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने तो अखिलेश की सरकार बन गई। साल 2017 में बीजेपी से 46 ब्राह्मण विधायक जीते तो योगी मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी भी ब्राह्मण वोटरों को रिझाने की भरसक कोशिश में लगी हुई है। अभी हाल ही में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए जतिन प्रसाद को एमएलसी बनाया जा सकता है। इसके अलावा अभी हाल ही में केंद्र में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उसमें भी उत्तर प्रदेश से लखीमपुर के सांसद अजय मिश्रा को महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया है। बीजेपी कॉन्फिडेंट लगती है कि इस बार भी ब्राह्मण वोट उसको ही मिलेगा। और अब हर चुनाव में देखेंगे इस प्रकार का जो प्रोपेगेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग चलाते हैं। लेकिन प्रदेश की जो जनता है वो बहुत समझदार है और उन लोगों ने जान लिया है कि जातिवाद का जो इनका नारा है वो उत्तर प्रदेश के विकास को रोकने वाला है।
और ये चलने वाला नहीं। बीजेपी के कृत्य को लोगों ने देखा है, आचरण को देखा है कि हमने किस तरीके से सबको साथ में लेकर चलने की किया। आर्थिक आरक्षण हुआ था जो हमारे भारतीय जनता पार्टी लाई थी, यही सारे लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं चिल्ला रहे थे कि क्यों लाए। हम सबके लिए सब समान न्याय करना चाहते हैं। यहाँ अनुसूचित को पूरा न्याय मिले आरक्षण का, बैकवर्ड को, अति पिछड़े को पूरा न्याय मिले, सवर्ण जात के साथ में पूरा न्याय और सम्मान हो सके, ये सारे वर्गों को साथ में लेकर हम चल सके और सबको सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले। ये हमने पूरे 5 साल तक काम किया है और इसी का सुपरिणाम है कि आज लोगों की सहज जो पसंद है वो भारतीय जनता पार्टी है। कि उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है कि 2007 से 5 वर्ष के बसपा के शासनकाल में जितने फर्जी मुकदमे खास करके इस वर्ग पर हुए, ब्राह्मणों पर हुए, वैसा कभी उसके पूर्व या उसके बाद उस पैमाने पर फर्जी मुकदमे नहीं हुए हैं। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि यूपी में अब तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्रा और नारायण दत्त तिवारी। दरअसल यूपी के इतिहास को अगर देखें तो अब तक ब्राह्मणों ने नेशनल नैरेटिव यानी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ खड़े होकर राष्ट्रीय पार्टी को वोट दिया है। यानी नेहरू और इंदिरा के जमाने में ब्राह्मण कांग्रेस के साथ रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी के जमाने में ब्राह्मण बीजेपी के पास चले गए। अब ब्राह्मणों को इस माइंडसेट से निकालकर अपनी तरफ करना ना तो मायावती के लिए आसान होगा ना अखिलेश यादव के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।